नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 की ईवीएस के पेपर को। इसके पहले हमने 2018 के हिंदी के पेपर को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जाकर देख सकते हैं। चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसायनिन, कैरोटीनाइड, लाइकोयेन या फिर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे के जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं और पौधे भी हरे होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो इसे पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरिम आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नामों से? पर्णहरित, हरित लवक और पर्णहरिम के नामों से भी जाना जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वे कौन कौन सी हैं? ए है एरोसोल कैन का उपयोग, बी वनों को जलाना, सी कृषि क्रियाकलाप या डी उपयुक्त सभी। तो वह है आपके सभी। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी मानव जो गतिविधियां हैं वह पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो वह कौन सी फसल है? वह है आपका जैट्रोफा। कौन सा है? जैट्रोफा है। अगर हम जैट्रोफा की बात करें तो जैट्रोफा एक ऐसी फसल होती है जिसके बीजों से तेल निकलता है दोस्तों। इसके बीजों से क्या होता है? तेल निकाला जाता है। और इसके बीजों से तेल निकालने के बाद जो खली बच जाती है वह उच्च कोटि का एक जैविक खाद होता है और इसे भी जानवरों को खिलाया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होती है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही उपयोगी क्या होता है? फसल होता है जैट्रोफा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया। तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे तुलसी नाम से जाना जाता है। तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है वह ओसिमम सैक्टम होता है। ठीक है, और तुलसी की अगर बात करें तो यह एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधि पौधा होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह सामान्यतः 1 से 3 फीट तक होती है। और भारतीय संस्कृति में तुलसी एक धार्मिक महत्व भी रखती है। घरों घरों में इसकी पूजा की जाती है और तुलसी औषधि महत्व के लिए भी काफ़ी प्रचलित है। यह एक औषधि पौधा है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, जुखाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या फिर नल का पानी। तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है उसे पीने योग्य पानी कहा जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यह काफ़ी फेमस प्रश्न है और लगभग कंपटीशन के सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा वह गैस है? वह गैस है आपका मिथेल आइसोसाइनाइड। अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो यह दिसंबर 1984 की एक औद्योगिक दुर्घटना थी। इसमें भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी दुखद यह दुर्घटना थी। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। और यह पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण
के लिए संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और विश्व पर्यावरण सम्मेलन के दौरान स्टॉकहोम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ की गई थी? स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की राजधानी है। चलिए आइए अगला देखते हैं प्रश्न कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून? तो यह कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगर देहरादून की बात करें तो यह उत्तराखंड की राजधानी है, जहाँ पर WII भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन को? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगर यहीं पर कहा जाता कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो किसका करते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं? निकालते हैं। और CO2 को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उसे सोख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या फिर रसायन भक्षी? तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है, या फिर इसे ही अपघटक कहा जाता है। इसमें कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं और कवक जैसे छोटे प्राणियों को शामिल किया जाता है, जो मृत कार्बनिक सामग्री को और अधिक छोटे कणों में सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम अपघटन की बात करें तो यह प्रकृति की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के गर्म क्षेत्र तक एक सीधी सुरंग खोदी जाती है, जिससे इसके भीतर उत्पन्न होने वाली भाप सतह पर आ सके। इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल? तो 16 घास स्थल की बात करें तो यह पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं दोस्तों। 16 भारत के पश्चिमी घाट के 1800 मीटर से ऊंचे मैदानों पर बहुतायत में उगने वाला एक विशिष्ट पौधा होता है। इन्हीं पौधों में नीले कुरंजी पुष्प खिलते हैं, जो संपूर्ण नीलगिरी पर्वत पर क्या करते हैं? आच्छादित होते हैं। इसलिए इसको नीलगिरी पर्वत की संज्ञा दी गई है। और यह पौधा 12 वर्षों में एक ही बार फूल देता है। याद रखिएगा दोस्तों, यह पौधा क्या करता है? 12 वर्षों में केवल एक बार ही फूल देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पेलिकन, यहाँ पर ल नहीं बल्कि न रहेगा, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोकारे, बेलूर, नीलापट्टू, कुंथनकुलम या फिर ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। यह सभी जगहों पर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बचे हुए EVS के 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना होने पाए और आपको बोरिंग ना लगे। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रश्न है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी? तो किस कारण से होता है मिनी माता रोग? वो होता है पारा की अधिकता के कारण। जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाले रोग को ही मिनी माता रोग कहते हैं। अगर बात करें कि सबसे पहले यह कहाँ पर फैला था, तो सबसे पहले मिनी माता रोग जापान में 1953 में फैला था। यह रोग
पागलपन, मानसिक भ्रम और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, यह रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बचे हुए 15 क्वेश्चंस को उसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों।